झारखंड में जितने भी योजनाएं आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार है उन्होंने लाया है, ट्राइड और टेस्टेड है। आदिवासी समाज काफ़ी आगे निकल गए हैं झारखंड में भी। यही चीज़ हम आसाम में करना चाहते हैं। लोग वहाँ पसंद कर रहे हैं और यहाँ भी लोग बिल्कुल पसंद करेंगे। आसाम में भी आदिवासी सब आ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा कर रहे हैं और सभी एकजुट हो रहे हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आसाम चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। आज हेमंत सोरेन यहाँ पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। हमारे साथ आलोक सोरेन हैं जो शिकारीपाड़ा झारखंड से विधायक हैं और उनको यहाँ ड्यूटी उनकी लगी है जेएमएम की तरफ से। इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आदिवासियों में क्या माहौल है। क्या आदिवासी, हेमंत सोरेन ने भी कहा कि एक छतरी के नीचे अब आना चाहिए, क्या लगता है इनसे ही जानते हैं। आज हेमंत सोरेन ने जनसभा में कहा है कि आदिवासियों को एक छतरी के नीचे आना चाहिए, क्या लगता है इसका असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे झारखंड में आदिवासी हेमंत सोरेन के आह्वान पर एक छतरी के नीचे आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आए, तीर धनुष के बैनर तले आए। आसाम में भी आदिवासी सब आ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा कर रहे हैं और सभी एकजुट हो रहे हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। हेमंत सोरेन ने आज कहा कि चाणक्य ने एक बात कही थी कि जहाँ का नेता व्यापारी हो, जहाँ का प्रधान व्यापारी हो, वहाँ की जनता भिखारी हो जाती है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, चाणक्य की बात हम भी मानते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो कहा है, जहाँ का जो राजा व्यापारी है तो बिल्कुल वहाँ का प्रजा भिखारी होगी। झारखंड में आप लोगों ने आदिवासियों को मद्देनजर रखते हुए कई योजनाएं बनाई। जैसा हेमंत जी ने भी कहा कि आदिवासी का जो बच्चा पढ़ना चाहता है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उसकी पढ़ाई की, स्कॉलरशिप की सारी व्यवस्था हेमंत जी और हेमंत जी की सरकार कर रही है। लगता है उन योजनाओं को बताने से, उन योजनाओं को कहने से यहाँ भी असर होगा और हेमंत जी को लोग पसंद करेंगे चुनाव के मुद्दे में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि झारखंड में जितने भी योजनाएं आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार है उन्होंने लाया है, ट्राइड और टेस्टेड है। लोग वहाँ पसंद कर रहे हैं और यहाँ भी लोग बिल्कुल पसंद करेंगे। योजनाएं हैं उनके हित के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए योजनाएं आती हैं और लोग पसंद करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जो खेती कर रहे हैं चाय की, उनका मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ रहा है। हेमंत जी ने जब पूछा कितना मेहनताना मिलता है तो नीचे से आवाज़ आई 250 रुपया। हेमंत जी ने कहा कि यही बेंगलोर चले जाओ तो 600-700 मिलता है। तो यहाँ के आदमियों क्या क्या 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं उनके, जो उनको ज़्यादा मिलता है इनको कम मिलता है, क्यों ऐसा है? तो आपको लगता है पूरा, जब अगर आदिवासी समाज की देखें तो आपकी तरफ देखता है, लगता है आपके आने से आदिवासी समाज को उम्मीद बंधती है तो कुछ हो पाएगा उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासी समाज हमेशा शोषित वर्ग में रहा है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने आंदोलन करके झारखंड में आदिवासी समाज को एक बल दिया है, एक मुंह दिया है बोलने के लिए, अपने हक और अधिकार के लड़ने के लिए। अभी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग आगे, आदिवासी समाज काफ़ी आगे निकल गए हैं। झारखंड में भी उनका हक और अधिकार है, जो पहचान है झारखंड में मिला है, यही चीज़ हम आसाम में करना चाहते हैं। जहाँ शोषित आदिवासी, जो चाय बागान के टी ट्राइब्स है, उन लोगों का भी यहाँ का जो हक और अधिकार है, जो अब जैसे कह रहे हैं 250 रुपये मिलता है, बेंगलोर में उतने ज़्यादा क्यों मिलता है, ये एक शोषण का नतीजा है जो यहाँ के आदिवासी समाज को ग्रसित है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर के तले बिल्कुल हम लोग उनके लिए लड़ेंगे, उनके हक अधिकार के लिए मांग करेंगे, लड़ेंगे। कितनी विधानसभा सीटें जीतेंगे आप? जितने में खड़े किए हैं अमूमन हम सभी जीतने जा रहे हैं। हम कुछ सोच समझ के ही माननीय हेमंत सोरेन जी ने, पार्टी ने खड़ा किया है और हम समझते हैं सभी जीतेंगे हम। चलिए, शुभकामना आपको। ये हमारे साथ आलोक सोरेन थे जो बता रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ की तमाम आदिवासी नेता, आदिवासी जो जनता है, आदिवासी जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो एक छतरी के नीचे आएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतदान बढ़ चढ़कर करेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।